ये पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए पहली क्लास है। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं और मेरी इस क्लास को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। वस्तुतः पर्यावरण दो शब्दों पर व आवरण से मिलकर बना है। पर्यावरण को इंग्लिश में एनवायरनमेंट कहते हैं। एनवायरनमेंट एनवायरर शब्द से मिलकर के बना है। पर धन आवरण, पर का अर्थ है चारों ओर से, आवरण का मतलब है घिरा हुआ। समस्त जीवों एवं वनस्पतियों के चतुर्दिक जो आवरण है वह पर्यावरण है। पर्यावरण जैविक तथा अजैविक घटकों से मिलकर निर्मित हुआ है, जो जीव जंतुओं से लेकर मानव समुदाय को प्रभावित करता है। पर्यावरण जीव जंतु और मानव दोनों को प्रभावित करता है। इसमें ऐसा ये बताया जा रहा है कि जीव जंतु और मानव दोनों को ये प्रभावित करता है। पर्यावरण की विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। पर्यावरण अनेक घटकों से बनी हुई संरचना है। पर्यावरण जैव तथा अजैव तत्वों का मिश्रण है, जो जीवधारियों को प्रभावित करने की क्षमता से युक्त है। पर्यावरण के कुछ घटक संसाधन रूप में दृष्टिगत होते हैं, जबकि कुछ घटक अन्य पर निर्भर स्थापित करने का कार्य करते हैं। पर्यावरण की क्रियात्मक ऊर्जा द्वारा नियंत्रित होती है। मोटे तौर पर पर्यावरण का वर्गीकरण 3 रूपों में किया जाता है। नंबर 1, पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले सभी जैव एवं अजैव घटक प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। जैव घटकों में जीव जंतु, वनस्पति एवं सूक्ष्म जीव आते हैं, जबकि अजैव घटकों में स्थल, वायु, जल इत्यादि को शामिल किया जाता है। पर्यावरण के घटक। पर्यावरण के निम्न 2 घटक हैं, जैव घटक और अजैव घटक। जैव घटक में जीव जंतु, वनस्पति, सूक्ष्म जीव आते हैं। इनको बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। अजैव घटक में स्थल, वायु, जल और जैव मंडल आता है। इनको अबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। दूसरा पर्यावरण का प्रकार है मानव द्वारा निर्मित सामाजिक एवं सांस्कृतिक भूदृश्य एवं रचनाओं को कृत्रिम पर्यावरण के अंतर्गत शामिल किया जाता है। मानव के द्वारा जो निर्मित पर्यावरण होता है उसे कृत्रिम पर्यावरण के अंतर्गत रखा जाता है। वर्तमान समय में बढ़ती आबादी और आर्थिक क्रियाकलापों की महत्वाकांक्षाओं ने मानव द्वारा निर्मित कृत्रिम पर्यावरण के महत्व में वृद्धि की है। मानव के द्वारा औद्योगिक नगर, कल कारखाने, विस्तृत कृषि भूमियाँ इसके सुंदर उदाहरण हैं। ये सब कृत्रिम पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। मानव द्वारा निर्मित सामाजिक सांस्कृतिक भूदृश्य हैं। मानवीय परिवेश में स्थापित मान्यताओं, रीति रिवाजों, जीवन जीने की शैली व कलाएं सम्मिलित रूप से मानव के सामाजिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण को निर्मित करती हैं। यदि पृथ्वी तल पर व्यवस्थित पर्यावरण की संरचनात्मकता को देखें तो स्पष्ट होता है कि पर्यावरण मूलतः 4 खंडों से मिलकर के बना हुआ है। पृथ्वी तल पर पर्यावरण के 4 प्रकार होते हैं। नंबर 1 स्थलमंडल, नंबर 2 जलमंडल, नंबर 3 वायुमंडल और नंबर 4 जैवमंडल। जैसा कि इसमें मैंने बताया है कि पृथ्वी तल पर पर्यावरण के 4 प्रकार होते हैं। नंबर 1 स्थलमंडल है, नंबर 2 जलमंडल है, नंबर 3 वायुमंडल है और नंबर 4 जैवमंडल है। अब नंबर 1 स्थलमंडल, पृथ्वी का ऊपरी भूभाग जो हमें दिखाई देता है, सामान्य रूप से उसे स्थलमंडल कहा जाता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव जंतु एवं वनस्पतियों के लिए स्थलमंडल की प्रमुख आधार है। स्थलमंडल ही क्या है? प्रमुख आधार है। स्थलमंडल जैव घटकों के लिए आवास से लेकर भोज्य पदार्थों तक का प्रबंध करता है। स्थलमंडल जो होता है वो जैव घटकों के लिए आवास से लेकर भोज्य पदार्थों तक का
प्रबंधन करता है। स्थल मंडल का निर्माण कठोर शैलों एवं मृदा समूहों से मिलकर के हुआ है। नंबर 2, जलमंडल। पृथ्वी पर जलमंडल का विस्तार लगभग 3/3 हिस्से पर है। पृथ्वी पर जल विभिन्न रूपों में मौजूद है। उदाहरण महासागर, सागर, खाड़ी, हिमानी, झील, भूमिगत जल इत्यादि। जीवनदायी परिस्थितियों के निर्माण में जलमंडल की महत्वपूर्ण भूमिका है। नंबर 3, वायुमंडल। वायुमंडल का होना जीवित रहने के लिए आवश्यक शर्त है, क्योंकि भोजन और जल के अभाव में कुछ दिन तक जीवन संभव हो सकता है, किंतु प्राणवायु के अभाव में मनुष्य अथवा कोई भी जीव अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकता। वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा हाइड्रोजन सहित अनेक गैसें पाई जाती हैं। वायुमंडल को उसकी रासायनिक संरचना, संगठन, गैसों की मात्रा एवं अन्य विशिष्टताओं के आधार पर क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, तापमंडल में विभाजित किया जाता है। जैवमंडल। नंबर 4, पृथ्वी तल पर जहाँ तक जीवन देखा या पाया जाता है उस संपूर्ण भाग को जैवमंडल की संज्ञा दी जाती है। अगर इसे अन्य शब्दों में समझा जाए तो वायुमंडल, जलमंडल तथा स्थल मंडल जहाँ आपस में संलग्न होते हैं, मिलते हैं, वह क्षेत्र जैवमंडल कहलाता है। जैवमंडल में सौरिक ऊर्जा, प्रकाश, जीव, खनिज एवं पोषक तत्व ही जीवन को संभव बनाते हैं। पर्यावरण के संघटक। हेडिंग। पर्यावरण अनेक संघटकों का मिश्रण है तथा इनमें से प्रत्येक का विशेष महत्व है। साधारणतया पर्यावरण को जैविक तथा अजैविक घटकों में विभाजित किया जाता है। जैविक घटक। नंबर 2, अजैविक घटक। जैविक घटक को बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं, अजैविक घटक को अबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। जैविक घटक। जैविक घटकों का तात्पर्य सजीवों से है। इसके अंतर्गत जीव जंतु, परजीवी, सूक्ष्मजीव तथा अपघटक शामिल होते हैं। जैविक घटक में जीव जंतु, परजीवी, सूक्ष्मजीव, अपघटक ये सब शामिल होते हैं। जैसा कि यहाँ पे मैंने ये आपको बताया, देखिए ये रहा, ये इसमें कंपोनेंट हैं। जैविक घटक के में कौन कौन शामिल होता है? जीव जंतु, परजीवी, सूक्ष्मजीव ये सभी और अपघटक इसमें शामिल होते हैं। जैविक घटकों को उनकी क्रिया के आधार पर उत्पादक एवं उपभोक्ता में विभाजित किया जाता है। जैविक घटक के प्रकार। जैविक घटक 3 प्रकार का होता है। पहला है उत्पाद, दूसरा है उपभोक्ता, तीसरा है अपघटक। इंग्लिश में इसको प्रोड्यूसर बोलते हैं, उत्पाद को, उपभोक्ता को कंपोजर बोलते हैं और अपघटक को डिकम्पोजर बोलते हैं। उत्पाद स्वपोषी भी कहते हैं उत्पाद को, उपभोक्ता को परपोषी भी कहा जाता है। उत्पादक। स्वपोषी। उत्पादक अथवा स्वपोषी के अंतर्गत हरे पौधे, शैवाल एवं जीवाणुओं को शामिल किया जाता है, जो सौरिक ऊर्जा एवं अजैविक तत्वों की सहायता से अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। अजैविक तत्व कौन कौन से होते हैं मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। अजैविक तत्वों में स्थल, वायु, जल और जैवमंडल आता है। हरे पौधे, शैवाल और जीवाणु ये सभी क्या हैं इसके? ये उत्पादक हैं। उत्पादक सौरिक ऊर्जा एवं अजैविक तत्वों की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उपभोक्ता, जिनको परपोषी भी कहते हैं। उपभोक्ता एवं परपोषी के अंतर्गत उन जीवों को सम्मिलित किया जाता है जो स्वयं भोजन का निर्माण नहीं करते तथा पेट भरने के लिए अन्य पर निर्भर रहते हैं। इनको उपभोक्ता या परपोषी कहते हैं।
विशेषताओं के आधार पर इनको 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। नंबर 1, उपभोक्ता प्रपोषी के प्रकार। प्राथमिक उपभोक्ता, नंबर 2 द्वितीयक उपभोक्ता, नंबर 3 तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता में शाकाहारी जंतु आते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता में मांसाहारी जंतु आते हैं, तृतीयक उपभोक्ता में सर्वाहारी जंतु आते हैं। अब प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत भेड़, बकरी ये सब आते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता में शेर, कुत्ता ये आते हैं और तृतीयक उपभोक्ता में मनुष्य आता है। नंबर 3, अपघटक अथवा वियोजक, डिकम्पोजर। यह मृदा में रहने वाले सूक्ष्म जीव हैं जो मृत हो चुके वनस्पति, जीव जंतु एवं अन्य जैविक पदार्थों को सड़ाने, गलाने एवं वियोजन का कार्य करते हैं। ये अपने भोजन का निर्माण इसी प्रक्रिया द्वारा करते हैं। वन्य जीव जंतु अन्य जैविक पदार्थों को सड़ाने गलाने वाले सूक्ष्म जीव डिकम्पोजर कहलाते हैं। सूक्ष्म जीव जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ते हैं। इनको हरे पौधे तथा प्राथमिक उपभोक्ता पुनः प्रयोग करते हैं। नंबर 2, अजैविक घटक। पर्यावरण के अजैविक घटकों में प्रकाश, आर्द्रता, जल, तापमान एवं उच्चावच इत्यादि आते हैं। इनको निम्न प्रकार से देखा और समझा जा सकता है। नंबर 1, प्रकाश। संसार के सभी जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के लिए प्रकाश का होना अत्यंत आवश्यक है। हरे पौधे प्रकाश की उपस्थिति में ही संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं, जबकि अन्य जीव जंतु किसी न किसी माध्यम से भोजन हेतु हरे पौधे पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। सभी प्राणियों के लिए सौर ऊर्जा ही ऊर्जा एवं शक्ति का अंतिम स्रोत है। आर्द्रता एवं जल। जीव जंतु एवं वनस्पतियों के लिए आर्द्रता, वर्षण एवं जल का होना अति आवश्यक है। वायुमंडलीय आर्द्रता सूर्य एवं पृथ्वी से निकलने वाले विकिरण को सोखने का कार्य करती है, जिससे वायुमंडल एवं पृथ्वी का ताप नियंत्रित रहता है। वास्तव में जल वह अकार्बनिक पदार्थ है जो अनेक जीव जंतु एवं वनस्पतियों के लिए संसाधन एवं आवास दोनों हैं। यद्यपि संपूर्ण पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा समान है, किंतु जल के रूपों में इसका संपूर्ण बदलता रहता है। यद्यपि संपूर्ण पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा समान है, किंतु जल के रूप में इसका स्वरूप बदलता रहता है। नंबर 3, तापमान एवं अक्षांश। संपूर्ण पृथ्वी को तापमान के आधार पर अनेक ताप कटिबंधों में वर्गीकृत किया गया है। जीव जंतुओं के क्रियाकलाप, वनस्पतियों में वृद्धि एवं पोषण इत्यादि को तापमान प्रत्यक्षतः नियंत्रित करता है। उच्च अक्षांशों वाले हिम क्षेत्रों में जहाँ निरंतर वर्षा का जमाव होता है, वहाँ के जीवों एवं वनस्पतियों का गुणधर्म एवं स्वभाव मरु क्षेत्रों के जीवों एवं वनस्पतियों में सर्वदा भिन्न होता है। उच्चावची स्वरूप। भू आकृति अथवा उच्चावच पर्यावरण का अभिन्न भाग है। अगर संपूर्ण पृथ्वी का अवलोकन समग्र रूप से किया जाए तो उच्चावचीय स्वरूप से विविधताओं अर्थात पर्वत, पठार, मैदान एवं महासागर अपने आप में अलग अलग विशेषताओं से युक्त हैं। मानव पर पर्यावरण का प्रभाव। विश्व की समस्त जनसंख्या पर्यावरण एवं उसके प्रभावों से अछूती नहीं है। पर्यावरण अनुकूल एवं प्रतिकूल दोनों स्वभाव का होता है। अनुकूल पर्यावरण किसी भी जैविक घटक के विकास, सुरक्षा, उन्नति एवं उत्पादन में सहायता करता है, जबकि इसके विपरीत अगर पर्यावरण उस घटक के विकास में बाधक हो जाए तब वह प्रतिकूल पर्यावरण कहलाता है। मनुष्य अपने प्रत्येक कार्यों के लिए पर्यावरण पर ही निर्भर है। किसी परिस्थिति में मनुष्य को पर्यावरण के साथ समायोजन भी करना पड़ता है। मानव समुदाय से लेकर समस्त जैविक घटकों पर सबसे ज़्यादा प्रभाव जलवायु का होता है। उदाहरण, अगर ठंडे प्रदेशों के व्यक्तियों को देखा जाए तो वह बुद्धिमान किंतु आलसी होते हैं। वहीं उष्णकटिबंध में निवास करने वाले व्यक्ति सजीव तथा हंसमुख होते हैं।
भारत में पूर्वोत्तर राज्यों की वनस्पतियों को देखने में और पश्चिम की वनस्पतियों को देखने पर जलवायु प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र की वनस्पति चौड़ी पत्ती वाली एवं अधिक ऊंचाई वर्षावन होती हैं, जबकि राजस्थान में कटीली झाड़ियों की बहुलता पाई जाती है। मनुष्य के धार्मिक विचारों, भाषा एवं उसके साहित्य में भी पर्यावरण का हस्तक्षेप होता है। महाकवि कालिदास द्वारा मेघदूत काव्य इसका एक उदाहरण है। आवश्यक वस्तु एवं सेवाओं की प्राप्ति, उद्योगों की स्थापना, संसाधनों की कमी एवं प्रचुरता इत्यादि पर भी पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। आज के लिए ये वीडियो यहीं तक है। आगे दूसरी क्लास में ये वीडियो आगे कंटिन्यूअस होगी।